बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो न्यू बुक है 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स के बारे में आप पहले से ही फेमिलियर हैं। अब अर्ली क्लासेस के अंदर सेट्स को पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए एक नई चीज नहीं है। लेकिन जो आपके लिए नई चीज है दैट इज फंक्शन, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 से पहले, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 3.1 स्टार्ट करनी है। यहां पर हम सेट्स की बेसिक डेफिनेशन और उसके लिखने के कितने तरीके होते हैं और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे यहां पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर। 3.1 को मैं 2 पार्ट्स के अंदर, 2 वीडियोस लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो 3.1 का होगा उसको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करेंगे। जो मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स को, रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं अपने जो वीडियोस लेक्चर्स होता है वो SLOs बेस्ड हो, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो उन्हीं के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें ताकि इजीली समझ आए टॉपिक के मुताबिक ही। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है सेट्स एंड इट्स टाइप्स, कुछ टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी सबसेट्स और उससे रिलेटेड चीजें। यहां पर हमने जस्ट सेट्स के बारे में पढ़ना और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करना है यहां पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेट्स के बारे में। सबसे पहले अब पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करना है ताकि चीजें रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए। क्या होता है जी सेट? क्या होता है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, यानी मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करना एक जगह पर, मुख्तलिफ, तो वो हमारे पास सेट कहलाता है। जैसे मेरे पास ये 2 मार्कर्स है डिफरेंट कलर्स के, एक रेड है और एक ब्लैक है। अगर इनको मैं एक जगह पर रख दूं तो ये मेरे पास सेट कहलाएगा। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है दोनों, एक रेड है और एक ब्लैक है मेरे पास। अगर यहां पर मैं इस तरह शफल कर दूं, दोनों के दोनों ब्लैक मार्कर कंबाइन कर दूं एक फॉर्म के अंदर एक जगह पर, तो ये सेट नहीं कहलाएगा मैथमेटिकली। जब हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी मुख्तलिफ होने चाहिए, ये 2 कलर्ड मार्कर एक जैसे हैं तो ये सेट नहीं बनाते। ठीक है, ये चीजें जहन में होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, एग्जांपल मैंने इधर नीचे लिखी है, इसी को इलेबोरेट कर देता हूं। ये एक सेट है, सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है उसके हमारे पास, AEIOU, कोई भी रिपीट एलिमेंट नहीं कर रहा। अगर मेरे पास ऐसे आ जाता A1 1 2 1 2 टाइम्स रिपीट किया तो ये सेट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, अगर सेम आ जाए तो वो सेट नहीं होता। आगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC सो ऑन Z तक, इसको कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं जो हमने लिखने होते हैं, कोशिश करते हैं वो स्मॉल लेटर्स के अंदर ही हो हमारे पास। ये एलिमेंट्स हैं AEIOU सेट्स के, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है, यहां तो सेट की डेफिनेशन रिवाइज कर ली हमने। अब आते हैं सेट को लिखने के कितने अंदाज हैं, कितने तरीके हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं हमारे पास। ठीक है, पहली आती है, चले नोटेड दैट देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, यानी 3 तरीके हैं सेट को लिखने के। नंबर 1 इज टेबुलर फॉर्म, सिंपल, सबसे आसान ये फॉर्म कहलाती है हमारे पास। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट, जो उसके एलिमेंट्स हो लिस्ट किए जाएं विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट की शेप के अंदर लिखे जाएं एलिमेंट्स को, तो मेरे पास कौन सी फॉर्म कहलाती है? टेबुलर फॉर्म। ब्रैकेट, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखी है, ये ब्रैकेट आ गई जिसे हम करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और लिस्ट कर दिया, उसके अंदर मेंशन कर दिया हर एलिमेंट को जो वाजे तौर पर नजर आ रहा है हमें, तो ये
टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट कहलाती है हमारे पास। इसको लिखने का दूसरा तरीका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी बयान करके लिखना इन वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही यही, बयान करके लिखना। A set may be described in words, in sentence कह लें या इन वर्ड्स कह लें, आप एक ही बात है। फॉर इंस्टेंट, अगर ये सेट मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में है और हमें पता है ये जो AEIOU है ये वोवल्स हैं अल्फाबेट्स के, 5 वोवल्स होते हैं अल्फाबेट्स के, तो इसको डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे आप? द सेट ऑफ ऑल वोवल वर्ड्स, ठीक है, ऑल वोवल सॉरी लेटर्स लिखें इधर, यहां पर वर्ड आएगा लेटर, ठीक है, लेटर कर दिया, लेटर लिखना वर्ड्स नहीं। तो ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी इस सेट की जो टेबुलर फॉर्म के अंदर है AEIOU, यानी बयान करके लिख देना इन सेंटेंस फॉर्म के अंदर। क्लियर है? अब आते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं इसे, ये आपके लिए एक नई चीज है ये, और ये आप अर्ली क्लासेस के अंदर फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सेट बिल्डर आपके लिए एक नई चीज है क्लास 9th के अंदर। दिस वे इज डन बाय यूजिंग सिंबल्स, हम कुछ सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं, एंड लेटर्स, लेटर्स भी यूज करेंगे और सिंबल्स भी यूज करेंगे। फॉर एन आर्बिट्रेरी मेंबर्स, किसी मेंबर्स के लिए अगर उसकी पहचान करवानी है किसी मेंबर की सेट के अंदर, तो हम सिंबल्स को यूज करेंगे और लेटर्स को, ठीक है, उसको बयान करने के लिए। ऑफ ए सेट एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल एलिमेंट्स, जो भी सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स होंगे उनकी एलेबोरेशन एक वर्ड्स के अंदर आ जाएगी हमारे पास, सिंबल्स के अंदर। जब हम करेंगे सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 है उसमें से एक पार्ट हमारे पास जिसमें हमने लिखना है इसको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर होगा, आई थिंक सो। उसके अंदर बताऊंगा कौन कौन से हमने सिंबल यूज करने होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ये टेबुलर फॉर्म थी वोवल्स की, ये डिस्क्रिप्टिव थी, अब ये मेरे पास सेट बिल्डर नोटेशन है वोवल की। एक्स सच दैट, ये लाइन जो थी ना, ठीक है, ये हमें रिप्रेजेंट करती सच दैट, ये सच दैट का सिंबल इज इक्वल टू एक्स से मुराद एलिमेंट, वो एलिमेंट कैसा होगा जी? सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स। तो वोवल्स हमें पता है क्या होता है, AEIOU, तो एक किस्म की ये तीनों की मैंने बयान की सेट एक ही लिया वोवल्स का, उसको डिस्क्रिप्टिव में भी लिख दिया, उसको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर भी लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं हमारे पास डेफिनेशन है कुछ सेट से रिलेटेड, क्योंकि सेट्स और इसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं सॉरी, अब इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं यहां पर, जो कुछ टाइप्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड पार्ट के अंदर 3.1 के अंदर कवर करेंगे हम। पहले सिंगलटन सेट, अगर एक सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट ना हो, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। द सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है हमारे पास। क्लियर है? अब आ जाते हैं एम्प्टी सेट। द सेट हैज नो एलिमेंट, अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। और इसको लिखने का एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, इसे 5 भी रीड करते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट को लिखने का ये तरीका है और ये तरीका है हमारे पास, और इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, 2 और नाम है इसके क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाए, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? वॉइड सेट, वॉइड या नल सेट भी कहते हैं इसे, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन किया रेड वर्ड्स को, ठीक है। तो ये चीज है। अब आगे आते हैं, ये डेफिनेशंस आ सकती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट एग्जाम्स के अंदर। ये भी आप बेसिकली छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है, हमें डेफिनेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इक्वल सेट क्या होता है? 2 सेट्स A एंड B इक्वल, सॉरी R इक्वल कर लें, R इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, यानी दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद हो, जरा भी चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस से मुराद होता है एग्जांपल, ए के अंदर क्या क्या मौजूद है? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है।
तो बी में क्या है 2 है, वो मैच कर रहा है इसके साथ, 1 भी मैच कर रहा है और 3 भी मैच कर रहा है, चाहे वो आगे पीछे ऑर्डर में है। तो एलिमेंट तो सेम है ना हमारे पास, ठीक है। अगर तादाद और एलिमेंट सेम हो तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो यहां पर ए और बी क्या होंगे, इक्वल। अब इक्विवेलेंट कौन से होते हैं हमारे पास, 2 सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। एलिमेंट जरूरी नहीं सेम हो या ना हो, लेकिन उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। जैसे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने जी, 1 2 और 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। यानी कि उनकी तादाद सेम होनी चाहिए दोनों सेट्स के दरमियान, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इक्विवेलेंट का ये सिंबल होता है, ये निशान, इक्वल का ये निशान होता है जो ये डेफिनेशन लिखी है, और इक्विवेलेंट का ये सिंबल होता है। यहां पर ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट है हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्टर नोटेशन, यानी हमने सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर लिखना है। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं, उनको हमने सेट्स को, जैसे ये मेरे पास टेबुलर फॉर्म है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म के अंदर, सेट बिल्टर नोटेशंस के अंदर। जैसे स्टार्ट के अंदर पढ़ा था कितने वेज है लिखने के, 3 तरीके होते हैं सेट को लिखने के। हमें टेबुलर फॉर्म दी है और हमने ये वाली सेट बिल्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो यहां पर हमें सिंबल्स को यूज करना पड़ेगा और सेट्स को। यहां पर मैंने तमाम सेट्स लिख दिए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया तब भी मैंने आपको इन चीजों के बारे में बताया था। पहला होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 2 3 सो ऑन चलता जाता है। दूसरा होल नंबर्स का होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स जी, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर्स जो अपने टेबल पे डिवाइड हो, रैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, इरैशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, और लास्ट में रियल नंबर्स, यानी रैशनल और इरैशनल को यूनियन की जाए तो वो रियल नंबर्स बनती है। इन सेट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी जब मुझे सेट बिल्टर नोटेशंस के अंदर लिखना है, यानी मुझे मालूम होना चाहिए वो सेट कौन सा होगा, ठीक है, जब मैं इधर रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। जैसे मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, अब मुझे इसे टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। जब आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है तो सिंबल्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे स्टार्ट करता हूं, अगर ये ए आंसर है मेरे हिसाब से, नाम दे दीजिएगा ए के बराबर है ये। लेकिन ये जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है ना मेरे पास, जरा इसे थोड़ी देर के लिए चेकआउट कर लेते हैं हम। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36, उसके साथ तो मिलता जुलता नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते चलते जाएंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे तो चलते चले जाएंगे, कोई गैप नहीं है। इंटीजर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव चलते जा रहे हैं, कोई गैप नहीं। ये आ जाएगी मेरे प्राइम नंबर्स 2 3 4 5। लेकिन ये बड़े अजीब से नंबर दिए हुए हैं, हमें कोई सीक्वेंस हमें नजर नहीं आ रही। हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा इनकी तरतीब कैसी बनती है एलिमेंट्स की। जैसे मेरे पास अगर इसको मैं रीअरेंज करना चाहूं, फर्स्टली इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 1 का स्क्वायर ही होता है। ये 4 किसका स्क्वायर है, दैट इज 2 का स्क्वायर। और 3 किसका स्क्वायर है, सॉरी 9 किसका स्क्वायर है, इसका। और ये किसका स्क्वायर है, 4 का। और ये किसका स्क्वायर है, 5 का। और ये किसका स्क्वायर है, 6 का। और लास्ट में ये 22 का स्क्वायर है। बेसिकली ये स्क्वायर्स दिए हुए हमें, पहले तो हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि नंबर्स कौन से हैं ये, ठीक है। तो वो स्क्वायर्स है मेरे पास बेसिकली नंबर्स के, जो 1 से स्टार्ट है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन 22 का स्क्वायर बनता है लास्ट नंबर। अब मुझे अगर इसको रिप्रेजेंट करूं ना तो मेरे लिए आसान होगा सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर। तो कैसे लिखना होता है जरा गौर कीजिए। तो सबसे पहले आपने ये लाइन लाजमी लिखा करनी है, एक्स सच दैट एक्स। जब भी आ जाए सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर लिखने के लिए तो ये लाजमी लिखना है एक्स सच दैट एक्स। जब आप ये लिख लें तो ये देखिए, ये नंबर्स 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये चलते जा रहे हैं। स्क्वायर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना बेसिकली। अभी थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को भूल जाएं, स्क्वायर को भूल जाए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 2 3 किसके एलिमेंट्स होते हैं, वो कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स के।
यानी मेरे पास जो x एलिमेंट होगा, x होगा किसके बराबर, n का स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं, यानी वो नंबर स्क्वायर है ना, तो n मेरे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू, ये जो n है, ये मेरे पास जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। यानी अगर मैं n का स्क्वायर इधर लिखा है तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, इधर 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर नेचुरल नंबर कौन सा होता है नेक्स्ट, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह चलते जाएंगे। इस तरह हमने सिंबॉलिकली लिखना होता है x सच दैट x, वो देखे हमारे पास सेट्स के अंदर एलिमेंट कैसे है, इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है, n का स्क्वायर यानी नंबर्स के स्क्वायर है, तो n क्या मेरे पास कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, इस तरह चलता जाएगा हमारे पास, ठीक है। और एंड जब बाउंड करते लास्ट नंबर दिया हो ना, लास्ट नंबर, फिर हम एंड का सिंबल यूज करते हैं लास्ट में, एंड तो हम इधर लिखेंगे n लेस देन और इक्वल टू, ये जो n है ना 1 2 3 4, इसे मैंने n कहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं ना, तो इसे मैंने n का नाम दिया, तो n कहां से छोटा, आखिरी नंबर क्या मेरे पास, ये लिखना होता है, दैट इज 22, तो ये इसकी सेट बिल्टर नोटेशन आ जाएगी। अभी स्टार्टिंग है, आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन एक दो पार्ट्स करेंगे तो फिर आसानी होगी आपको इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये आपके लिए एक नई चीज है सेट बिल्टर नोटेशंस के अंदर लिखना, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी सेट हमें ये दिया हुआ, मैंने इसका नाम बी रख लिया है, ठीक है, ये सेट है, मुझे इससे भी सेट बिल्टर नोटेशंस के अंदर लिखना है। अब देखिए मेरे पास जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 30, यानी 2 के मल्टीपल्स चलते चले जा रहे हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, ये मल्टीपल तो चलते जा रहे हैं, यानी ये 2 की पावर्स हैं बेसिकली मेरे पास। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले सेट को, अभी सेट बिल्टर नोटेशन लिखने से पहले, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, सो ऑन, ये किसी नंबर की पावर नहीं बनती। 2 की पावर 7 128 है, ठीक, और जब इसका करेंगे तो 256, तो 152 की पावर नहीं बनती। हमने सीक्वेंस के पैटर्न के हिसाब से चलना है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे फिर 150, 2 की पावर 6 तक तो मेरे पास है, उसके बाद नहीं है। अब मुझे इसे सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे जरा देखें आप, मैंने क्या कहा था, x सच दैट x लाजमी लिखना है। अब ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास 2 की पावर्स हैं, किसकी हैं, 2 की पावर्स, इधर तो मेरे पास स्क्वायर्स बन रहे थे ना, हर नंबर का स्क्वायर, लेकिन इधर इक्वल होगा 2 की पावर, 2 की पावर, और मिसाल के तौर पर उसे n कह देते हैं, क्या नाम दे दिया, n, वेयर n कहां से कहां तक चलेगा, कहां से शुरू हो रही पावर, 1 से शुरू हो रही है, जब 1 से शुरू हो तो वो कौन सा सेट होता है, नेचुरल नंबर्स का, यानी जो पावर होगी किसको बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगी, क्लियर है। एंड आखिरी नंबर दिया हो तो एंड लाजमी लिखें, आखिरी नंबर दिया हो तो एंड लाजमी लिखें। अब 150 ये तो किसी का भी नहीं है, पावर तो बनती नहीं है, जैसे यहां पर 22 का स्क्वायर तो बन जाता था, लेकिन यहां पर नहीं बनता, तो इधर आप लिखेंगे छोटे, यानी 150 से तमाम नंबर छोटे जो 2 की पावर्स होंगी, वैसे ही ना 2 की पावर ये भी 150 से छोटी है, ये 2 का स्क्वायर ये भी 150 से छोटा है, ये तमाम नंबर 150 से छोटे हैं, लेस देन और इक्वल। अब यहां पर n नहीं लिखना, n नहीं लिखना, उसकी रीजन, अगर ये किसी की पावर होती तो n लिखते, आपने सिंपल क्या लिखना है, x लिखना है यहां पे, यानी वो तमाम नंबर्स लेने हमने जो 2 की पावर n से छोटे होंगे हमारे पास। अगर इधर ये नंबर बनता किसी का, जैसे मिसाल के तौर पर 128 या 256, तो मैं n इज लेस देन करके 7 कर देता, जो मेरे पास रिक्वायरमेंट होती। तो ये मेरे पास सेट बिल्टर नोटेशन आ गई सेकंड पार्ट की। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये सेट दिया हुआ है, उसको मैंने नाम सी का दे दिया। अब इस सेट के अंदर प्लस माइनस वाले नंबर्स आ रहे हैं। प्लस माइनस वाले नंबर्स मेरे पास किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को, लेकिन वो हमारे पास इनफाइनाइट सो ऑन चलते जाते हैं, लेकिन यहां पर उसने बता दिए कहां तक लेके चलने, 1000 तक। चले कैसे लिखेंगे सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर, आपको तरीकाकार बताया। सबसे पहले क्या करना होता है, x सच दैट x, ठीक है। अब ये मेरे पास सिंपल नंबर्स हैं, इनको मैंने कन्वर्ट नहीं किया था अपनी तरफ से, ये वैसे ही लेके चलेंगे।
तो x किसको बिलोंग कर रही है, जो एलिमेंट्स हैं किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। इसको डायरेक्टली लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स को। जैसे यहां पर n स्क्वायर लिखा, 2 की पावर n लिखा, क्योंकि इधर मैंने खुद सेट बनाया था, री अगेन किया था, इसलिए हमें लिखना पड़ा। तो इसमें ऑटोमेटिकली बने हुए हमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपने x सच दैट x लिखना है कि ये एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, सेट z को। और ये आखिरी नंबर दिया हुआ, जब आखिरी नंबर दिया हो तो एंड का लाजमी लिखना है। जब एंड लिखेंगे तो यहां पर प्लस भी और माइनस भी है, बिटवीन -1000 से 1000 तक, यानी मेरे पास बिटवीन है दो नंबरों के दरमियान, -1000 से लेकर कहां तक, 1000 तक। ये लिखना है आपने, क्योंकि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। तो मिनिमम नंबर -1000 है और मैक्सिमम नंबर क्या, 1000। इन दोनों के दरमियान तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स इस सेट के अंदर होंगे, तो ये सेट बिल्डर नोटेशन कहलाएगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसका नाम मैंने दे दिया डी। अब डी को भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है, लेकिन यहां पर मेरे पास इस फॉर्म के अंदर कोई ऐसे नंबर्स नहीं है, जैसे 1 2 3 है, 0 1 2 3 है, 0 प्लस माइनस 1 2, इस तरह के नंबर्स। तो गैप आ रहा है काफी। अगर गौर से देखें ये 6 का मल्टीपल्स है, यानी 6 का टेबल है मेरे पास। अगर थोड़ा सा रीराइट करें इसे, इसको मैं लिख सकता हूं 6 1 जार, 6 2 जार, 6 3 जार, सॉरी इधर 6 आएगा, सो ऑन। तो ये 6 का कौन सा मल्टीपल है, 120 आ जाए तो 20 होगा मेरे पास। ये इस शेप के अंदर मुझे नंबर दियो, मल्टीपल 6 के मल्टीपल्स हैं मेरे पास। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखना है, x सच दैट x आ जाएगा मेरे पास। अब इक्वल का साइन आ गया, क्योंकि यहां पर मल्टीपल के हैं, नंबर्स हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 6n। जैसे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जब मैंने खुद सीक्वेंस बनाई दोबारा, तो ये काम करना है। इधर स्क्वेयर्स बन रहे थे नंबर्स के, इधर 2 की पावर थी, इधर क्या 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। वेयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, नंबर 1 2 3, 1 से स्टार्ट होने वाला सेट कौन सा होता है, नेचुरल नंबर। यानी n बिलोंग करेगा मेरे पास किधर से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और आखिरी नंबर जब दिया हो तो एंड का सिंबल लाजमी लगाना है। जब एंड का सिंबल लगा लेंगे, अब इनको काउंट करें, ये है ना मेरे पास 1 2 3 6 कहां तक, 20। अब इधर लिखेंगे n, क्योंकि ये n वाले नंबर्स हैं ना, ये वाले 1 2 3 20 किसके नंबर्स हैं, n के नंबर्स हैं। तो n लेस देन आखिरी नंबर क्या मेरे पास 20, तो ये मेरे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 6 को मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, 6 का मल्टीपल n। आगे n की फॉर्म के अंदर ही हमने लिखना है, जैसे इस पार्ट के और इस पार्ट के अंदर लिखा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने ई का नाम दे दिया, इसे भी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हमने लिखना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं। अगर इन टर्म्स को गौर से देखिए, 100 से स्टार्ट है, 400 पे खत्म हो रही है और 2 ऐड होता चला जा रहा है, हर टर्म के साथ 2 ऐड हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा इसे रीजनरेट करते हैं सीक्वेंस को, कैसे जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं 100 को ऐसे लिख लूं 2 मल्टीप्लाई बाय 0, इसका आंसर क्या बनेगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 100 ऐड किया, तो ये बनता है। अब इस तरफ आते हैं, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 102 था, मैंने उसे स्प्लिट कर दिया 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको भी इसी तरह करते हैं, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। 2 2 क्या होता है 4 ऐड करें तो 104 ही बनता है मेरे पास, ठीक है। अब इसी तरह हम 100 ऑन चलते जाते हैं, जब लास्ट में चलेंगे इसमें इस तरह इधर भी आएगा 100, जरा गौर करना आपने, इसी शेप के अंदर मैंने लेकर आना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 150। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस सीक्वेंस को ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। यानी 100 प्लस 2 टाइम्स 0 वो 100 ही होता है, 100 प्लस 2 टाइम्स 1 वो 102 होता है, 100 प्लस 2 2 4 104 बनता है, 100 प्लस 2 इंटू 150 तो वो यही बनता है। यानी जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 300 में 100 ऐड करें तो 400 बनता है। अब जरा सीक्वेंस को गौर से देखना है। अब आपने मैंने इसको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है। ई लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप x सच दैट x, यानी x सच दैट x।
हर टर्म को गौर से देखें, इस फॉर्म के अंदर है, यानी किस शेप के अंदर है, 100 प्लस 2 टाइम्स है, ऐसे है ना हर एक के साथ, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 150। यहां पर मैं इसको लिखूंगा n लिख लेते हैं, ताकि सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर लिखना ना मुझे, तो वेयर n बिलोंग्स टू, n किसको बिलोंग करेगा, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा है ये नंबर, 0 से, 0 से स्टार्ट होने वाला सेट कौन सा कहलाता है, होल नंबर। तो इधर मैं लिखूंगा n बिलोंग्स टू होल नंबर, ये चीज आ जाएगी। जब ये सेट का मालूम हमें पता चल गया ये होल नंबर्स को है, तो आखिर में एंड, यानी आखिरी नंबर हो जब सेट का, तो एंड लगा के कहां तक होगा, यानी वो कहां तक चलेगा, n लेस देन कहां से है, 0 से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक चल रहा है वो आखिरी नंबर 150, यानी लेस देन इक्वल टू 150। तो ये मेरे पास इसकी सेट बिल्टर नोटेशन होगी। और आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, सॉरी आंसर, वो थोड़ी मिस्टेकन है। अगर आप सीक्वेंस जनरेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिखे हैं, यहां पर n नहीं आएगा। अगर सीक्वेंस को जनरेट करना है ना, तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, वो होल नंबर्स बनता है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेटर वे इसको रीराइट करने का। इसको भी आप आंसर मैच करेंगे, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ आपकी बुक के अंदर, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर है मेरे मुताबिक, यही परफेक्ट आंसर है। जब आप सीक्वेंस बना लेते तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसे मैंने f का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहां पर भी मेरे पास एक सीक्वेंस है, लेकिन उसके दरमियान काफी सारा गैप है, यानी इसी तरह हम डी जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि नई सीक्वेंस के अंदर। देखिए अगर इसे मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास बनती है 3 की पावर 0, ये 3 का मल्टीपल चलता आ रहा है, जैसे यहां अगर 2 का मल्टीपल चलता जा रहा था, इधर किसका 3 का मल्टीपल चलता जाएगा, हमारे पास 3 की पावर 0 होगा, ये 3 की पावर 1, और ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, और ये 3 की पावर 4, और सो ऑन। यानी ये मेरे पास बेसिकली सीक्वेंस बनती है इस पार्ट के अंदर। अब मुझे इसे सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर लिखना है, कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल टू x सच दैट x, ये तो लाजमी ही लिखना है, x सच दैट x। अब देखिए सीक्वेंस की तरतीब कैसी चलती जा रही है, हमारे पास 3 की पावर्स हैं, 3 की पावर्स है ना, जैसे मेरे पास यहां पर 2 की पावर थी तो मैंने 2 पावर n लिखा था, इधर 3 की पावर्स है और इधर इक्वल का साइन होगा 3 की पावर n, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू, अब n कहां से बिलोंग करेगा, कहां से स्टार्ट हो रही है पावर, 0 से, 0 से कौन सा सेट स्टार्ट होता है, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को ये बिलोंग करेगी ये पावर, ठीक है, दैट्स वन इजी। अब हमारे पास सोन चलता जा रहा है, जब सोन चलता चला जाए लास्ट में कोई नंबर ना हो तो उसे वहीं पे क्लोज कर देते हैं हमें, तो फिर हमें ये एंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड वाले सिंबल्स को, जब सो ऑन चलती चली जाए। एक चीज इस पार्ट को गौर से देखें, यहां पर 2 की पावर्स मल्टीपल में थी और ये 1 से स्टार्ट हो रही थी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इधर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा था। क्यों, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इधर पावर कहां से स्टार्ट हो रही है 3 की, 0 से, तो इधर सेट कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो होल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्यूरेट लाजमी करना होता है सेट, यहां पर डिफाइनिंग हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये सेट दिया है, मैंने इसको जी का नाम दे दिया। अब इसको भी मुझे सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर लिखना है। अब देखिए जो सीक्वेंस की टर्म चलती जा रही है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 आ गया, फिर यानी 5, अगर ये मल्टीपल चेक करें 2 2 4 बनता है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 हो जाइए, तो गैप बड़ा डिसअरेंजमेंट के अंदर आ रही है चीजें। तो इस सेट के अंदर 1 2 4 5 10 20 25 50 ये मल्टीपल्स हैं 100 के सारे, यानी 100 को 1 पे डिवाइड करो हमें आंसर मिलेगा, 100 को 2 पे डिवाइड करो हमें आंसर मिलेगा, 100 को 4 पे डिवाइड करो हमें आंसर मिलेगा, 100 को 5 पे, 100 को 10, जितने भी ये नंबर्स है ना पीछे, ये सारे 100 के डिवाइजर है मेरे पास। तो सिंपल एक लाइन में आंसर लिख देना इसका, जी x such that x इक्वल टू डिवाइजर ऑफ 100, यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमें दिए वो 100 के डिविजिबल हैं हमारे पास। तो ये इसकी सेट बिल्टर नोटेशन आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट 8 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये सेट गिवन है,
इसको मैंने h का नाम दे दिया। 8 पार्ट और d वाला ये 4th पार्ट, ये सिमिलर है बिल्कुल। यहां पर 6 के मल्टीपल्स है, यहां पर 5 के मल्टीपल्स हैं, तो थोड़ा सा इसे रीडिफाइन कर लेते हैं सेट्स को। तो मैं अगर इसको इस तरह लिख दूं 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ऑन। ये 5 का कितना मल्टीपल बनेगा? दैट इज 20। बिल्कुल उसी के साथ मैच करेगा ये वाला पार्ट, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आएगा, यहां पर 6 का मल्टीपल था और इधर किसका मल्टीपल बनेगा? 5 का मल्टीपल बनेगा हमारे पास। तो जब इसे सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर लिखना है तो ये आ जाएगा x सच दैट x किसके इक्वल? यहां पर 6n लिखा था, 6 का मल्टीपल था, ये 5 के मल्टीपल्स हैं, तो क्या लिखना है? 5n, वेयर n किसको बिलोंग करेगा? कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? 1 2 3, 1 2 3 सेट्स कौन सा था हमारे पास स्टार्टिंग? वो नेचुरल नंबर्स का होता है, तो n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स को। अब आखिरी नंबर हो तो हम एंड का सिंबल लगा के, ठीक है, हमने इनको रिकाउंटिंग कर रहे हैं नंबर्स को, n लेस देन इक्वल टू 20। बिल्कुल उसी तरह ही सोल्यूशन है, थोड़ा सा डिफरेंस था, ये आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसे सेट बिल्टर नोटेशन के अंदर ही लिखना है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर से मुराद क्या होता है? इंटीजर से मुराद होता है z, यानी सेट की पहले रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए जो सेट के अंदर हमने लिखनी है। ये जो नंबर्स होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे? z को। कहां से लेकर कहां तक? -100 से लेकर 1000 तक। बड़ा सिंपल सा है, लिख देते हैं इसे। कैसे स्टार्ट करते थे? x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू, सिंपल है, किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स को। एंड कहां से कहां तक? -100 से कहां तक? 1000 तक, यानी -100 से 1000 तक। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता इसके साथ था ये वाला। इधर -1000 से 1000 तक है, ये टेबुलर फॉर्म थी। ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, -100 से 1000 तक, तो इंटीजर्स को ही बिलोंग करता है। उसी तरह लिखा जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, थोड़ा सा डिफरेंस था हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका, जिसमें हमें टेबुलर फॉर्म्स गिवन थी, उसे हमने कन्वर्ट किया सेट बिल्टर नोटेशन, यानी सिंबल्स को और सेट्स के लेटर्स को यूज करते हुए सेट की नई रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। अब हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट्स करने हैं। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, 8 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये सेट बिल्टर नोटेशंस के अंदर हमें गिवन है और हमें कन्वर्ट किसके अंदर करना है? टेबुलर फॉर्म, यानी सिंपल नंबर्स को। जैसे यहां पर मेरे पास ये सेट है, ये टेबुलर फॉर्म के अंदर है, यानी हमने ब्रैकेट्स के अंदर नंबर को लिस्टिंग करनी है और कुछ काम नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि इसको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट समझते हैं, पढ़ते हैं। एक्स सच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। आपने जो सेट बनाना है 3 के मल्टीपल्स का, लेस देन एंड इक्वल टू 35। तो 3 का मल्टीपल तो 3 से स्टार्ट होगा, तो यह आ जाएगा 3 6 9 12 सो ऑन। यहां पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन, यानी कि 35 इंक्लूडेड है। क्या ये 3 के मल्टीपल में आता है या नहीं? अगर यहां पर यह चीज ना होती तो यहां पर मैं 33 लिखता, सिंपल, ठीक है, 33 लास्ट नंबर, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। लेकिन यहां पर उसने डिफाइन किया हुआ है कि यह भी शामिल होगा, लेकिन उससे पहले तो लेने ही है, यानी इससे पहले 33 तक तो आएगा ही आएगा 3 का मल्टीपल, और लास्ट में हमें 35 भी लिखना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स लेस देन और इक्वल टू 35। अब आते हैं इस पार्ट के अंदर, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। एक्स सच दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस इक्वेशन को सोल्व करें और अपना आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। जब सेट बिल्डर के अंदर इक्वेशन गिवन की हो तो आपने इसे सोल्व करके अपना सेट बनाना है। तो इसको सोल्व करते हैं। 2x + 1 किसके बराबर आ गया? 0 के। 1 उधर जाके माइनस, और 2 इधर आके डिवाइड, -1/2। ये जो -1/2, क्या ये इस नंबर को, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है? यस, तो ये रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा।
ठीक है, इसको रफ साइड पे सोल्व कर लीजिए। तो एक ही एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, जस्ट -1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा जस्ट -1/2 आ गया मेरे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं इस सेट की तरफ। अब यहां पर मेरे पास जो सेट डिफाइन किया है दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मेरे पास क्या होता है, जो अपने टेबल पर आते हैं नंबर्स, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे मल्टीपल्स, यानी अपने टेबल पर आने वाले नंबर्स, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन हमने वो नंबर्स लिखने जो लेस देन 12 हो। प्राइम नंबर का सेट तो बनाना है लेकिन लेस देन 12। लेकिन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 5, 7 और 11। तो ये मेरे पास नंबर्स बनेंगे प्राइम्स नंबर्स का सेट दैट इज लेस देन 12। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, x सच दैट इज अ डिवाइजर ऑफ 128, यानी 128 के तमाम डिवाइजर लिखने हैं। यानी 128 को जो जो नंबर डिवाइड करता है वो हमने सेट के अंदर लिखने हैं यहां पर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 128 के डिवाइजर, वो 1 भी होगा, लाजमी 1 भी डिवाइड करेगा। तो ये 2 पे भी डिवाइजर है, 4 पे भी है, 8 पे भी है, 16 पर भी है, हमारे पास 32 पर भी है, 64 पर भी है, और इट सेल्फ 128 के डिवाइजर भी है ये। यानी ये तमाम नंबर डिवाइजर हैं 128 के। तो इसने इसके अंदर हमने यही करना था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पर फिफ्थ पार्ट वो कहता है कि एक्स सच दैट 2 की पावर्स होंगी, 2 की पावर्स, और पावर्स कहां से स्टार्ट करनी है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, यानी पावर 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक चलेगी, लेस देन 8। यानी पावर 1 भी रखनी है, 2 भी रखनी है, 3 भी रखनी है, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 तक। यानी 2 की पावर 7 तक हमने सेट बनाना है इस पार्ट के अंदर। चलो कैसे रीराइट करेंगे इसे लिखते हैं 2 की पावर 1 पहले, उसके बाद 2 की पावर 2, उसके बाद 2 की पावर 3, क्योंकि n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। जैसे मैंने वहां पर लिख दिया, मेंशन कर दिया है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और लास्ट में 2 की पावर 7। ठीक है, अगर इसको फर्दर लिखना चाहते हैं एक्सपैंड करके तो उसको भी लिख देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो ये मेरे पास आएगा इस सेट का आंसर टेबुलर सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसको सॉल्व करते हैं 6 पार्ट को। जैसे मेरे पास सेकंड पार्ट था, मैंने कहा था अगर इक्वेशन दी हो टेबुलर सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर तो उसे सॉल्व किया करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको जब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा +4, उधर जाके क्या होगा -4। अब देखिए यही x का आंसर मेरे पास आता है -4, लेकिन यहां पर सेट कौन सा दिया हुआ है, यानी हमारा सॉल्यूशन उस सेट के अंदर आना चाहिए। जैसे मेरे पास इसको सॉल्व किया तो x का आंसर क्या आया था 1/2। 1/2 तो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, उस सेट के अंदर आता है। लेकिन जब इसको सॉल्व किया x + 4 = 0, आंसर क्या मिला मुझे -4, विच डज नॉट बिलोंग्स टू, वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता। जब बिलोंग नहीं करता, कोई एलिमेंट ही नहीं बचा हमारे पास, तो मेरे पास इसका आ जाएगा नल सेट, यानी एम्प्टी सेट इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास इस पार्ट का। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, नेक्स्ट 7 पार्ट की तरफ। यहां पर क्या लिखा है, x सच दैट x किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। कैसा होना चाहिए, x = x, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज के अंदर। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अगर इधर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 किसके बराबर आएगा, 1 के। जब मैं 2 पुट करूंगा 2 किसके बराबर आएगा, 2। यानी इट सेल्फ जो नंबर पुट करते चले जाएंगे आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, वो 100 चलते चले जाते, जो मर्जी नंबर पुट करते चले जाओ, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा हमारे पास। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 100 चलता जाएगा। दैट इज अ नेचुरल नंबर ही आंसर आ जाएगा इसका। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, इसको सोल्व करते हैं। अगेन इक्वेशन दी हुई है जैसे इस पार्ट के अंदर और इस पार्ट के अंदर दी थी। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x + 1 किसके बराबर है, 0 के। तो 1 उधर जाके क्या होगा,
तो 3 इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1/3। क्या देखना, क्या ये -1/3 इसके अंदर आता है इंटीजर्स के अंदर? तो इंटीजर्स तो मेरे पास होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, लेकिन ये तो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर तो नहीं बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो ये तो p/q की फॉर्म में होता है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इधर q होता रैशनल सेट ये वाला, तो फिर हम आंसर लिख सकते थे, लेकिन इसको बिलोंग नहीं करता इस सेट को जो मैंने x का सॉल्यूशन निकाला है। तो फाइनली जिस तरह इसका एम्प्टी सेट आया था, कोई एलिमेंट ही नहीं आया, आंसर ही नहीं आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट मींस नल सेट।